इमेजिन करो एक दिन सडनली गवर्नमेंट सिटीजन्स को बोले गोल्ड मत खरीदो, फॉरेन ट्रिप्स मत करो, पेट्रोल बचाओ, ऑफिस कम जाओ, वर्क फ्रॉम होम प्रेफर करो। हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। अब नॉर्मली गवर्नमेंट्स इकोनॉमी ग्रो करने के लिए लोगों को स्पेंड करने बोलती है, लेकिन जब एक कंट्री अपने सिटीजन्स को खर्च कम करने बोले तो यूजुअली उसके पीछे कोई बड़ा प्रेशर होता है। तो क्वेश्चन ये है, क्या इंडिया किसी इकोनॉमिक डेंजर जोन की तरफ बढ़ रहा है? हिस्ट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस कभी एकदम सडनली एक्सप्लोड नहीं होती। पहले वार्निंग साइंस आते हैं, लोग इग्नोर कर देते हैं, फिर इन्फ्लेशन आता है, फिर अनसर्टेनिटी और फिर पैनिक। श्रीलंका, अर्जेंटीना और टर्की, इन सब कंट्रीज में कॉमन सिटीजन्स को इनिशियली लगा था सब नॉर्मल है, लेकिन रियलिटी क्वाइटली चेंज हो रही थी। लेकिन इंडिया में एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है? इंडिया तो ऑफिशियली फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में काउंट होता है, तो फिर सडनली गोल्ड अवॉइड करो, पेट्रोल बचाओ, फॉरेन ट्रिप कम करो, ये सब क्यों बोले जा रहे हैं? और आंसर समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा मॉडर्न इकोनॉमीज एक्चुअली कैसे काम करती है। चलिए पेट्रोल से स्टार्ट करते हैं। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर्स में से एक है। सिंपल लैंग्वेज में इंडिया अपना बहुत सारा क्रूड ऑयल बाहर कंट्री से खरीदता है और ऑयल खरीदने के लिए इंडिया को डॉलर्स देने पड़ते हैं। अब इमेजिन करो ग्लोबल वॉर या मिडिल ईस्ट टेंशन की वजह से ऑयल प्राइसेस सडनली इंक्रीज हो जाए तो इंडिया को सेम ऑयल खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर्स देने पड़ेंगे। और यही डेंजर है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा डॉलर कंट्री से बाहर जाएगा तो प्रेशर बिल्ड होता है रुपये पर, इन्फ्लेशन पर, इकोनॉमी पर। इसलिए गवर्नमेंट फ्यूल बचाने के लिए पुश कर रही है। वर्क फ्रॉम होम प्रमोट करने का हिडन रीजन भी यही हो सकता है। कम ट्रेवल, कम फ्यूल कंजम्पशन। कम फ्यूल कंजम्पशन इज इक्वल टू कम ऑयल इंपोर्ट्स, और कम ऑयल इंपोर्ट्स का मतलब होता है डॉलर्स की सेविंग्स। और ये सिर्फ इंडिया नहीं करता, क्राइसिस पीरियड्स में बहुत सारी कंट्रीज फ्यूल सेविंग्स मेजर्स अपनाती है। अब गोल्ड की बात करते हैं। इंडिया फैमिलीज ट्रेडिशनली गोल्ड को सेफ मानती है, लेकिन इकोनॉमिकली गोल्ड एक इंपोर्टेड एसेट होता है। इंडिया ह्यूज अमाउंट में गोल्ड इंपोर्ट करता है। अब प्रॉब्लम यह है, गोल्ड प्रोडक्टिव एसेट नहीं होता, फैक्ट्री जॉब्स क्रिएट नहीं करता, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज नहीं करता, इकोनॉमी को डायरेक्टली ग्रो नहीं करता, सिर्फ डॉलर्स को कंट्री से बाहर भेज देता है। तो अगर इकोनॉमिक प्रेशर ऑलरेडी बिल्ड हो रहे हैं तो गवर्नमेंट नेचुरली चाहेगी कि सिटीजन अननेसेसरी गोल्ड इंपोर्ट टेम्पररी रिड्यूस करे, ताकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर प्रेशर कम हो। अब फॉरेन ट्रैवल की बात करते हैं। जब इंडियंस फॉरेन ट्रिप्स करते हैं तो स्पेंडिंग इंडिया से बाहर होती है। फ्लाइट्स, होटल्स, शॉपिंग, फूड, ऑल इन फॉरेन करेंसी। अगेन डॉलर्स कंट्री के बाहर जा रहे हैं। और जब गवर्नमेंट रिपीटेडली फॉरेक्स सेविंग की बात करते हैं तो इसका मतलब यूजुअली ये होता है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी ऑलरेडी प्रेशर क्रिएट कर रही है। लेकिन स्कैरी पार्ट अभी स्टार्ट होता है, क्योंकि ये सिर्फ ऑयल या गोल्ड का इश्यू नहीं है, ये कॉन्फिडेंस का इश्यू है। मॉडर्न इकोनॉमी ट्रस्ट पर चलता है। लोग कॉन्फिडेंट होते हैं तो स्पेंड करते हैं, बिजनेस एक्सपैंड होता है, जॉब्स क्रिएट होती है। लेकिन जब फियर इकोनॉमी में आकर इंटर करता है तो इंटायर बिजनेस चेंज होता है, बिहेवियर चेंज होने लगता है। आज इंडिया का मिडिल क्लास ऑलरेडी प्रेशर में है। ईएमआई, स्कूल फीस, हेल्थ केयर, रेंट, जॉब इनसिक्योरिटी। बहुत लोग सैलरी अर्न कर रहे हैं लेकिन फाइनेंशियली सिक्योर फील नहीं कर रहे। मिडिल क्लास की बिगेस्ट ट्रेजेडी ये है, वो रिच इनफ नहीं होता शॉक्स ऑब्जर्व करने के लिए, बट पुअर इनफ भी नहीं होता सिंपैथी मिलने के लिए। अब फ्यूचर का रियल पिक्चर समझो। अब ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हाई रहे और जियोपॉलिटिकल टेंशन कंटिन्यू हो तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकता है? डेली लाइफ एक्सपेंसिव होती जाएगी। फूड, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लाइट्स, स्कूल फी, हेल्थ केयर सब इनडायरेक्टली इंपैक्ट होते हैं। रुपी वीक हो सकता है, और वीक रुपी का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट्स और एक्सपेंसिव हो जाएगा। इन्फ्लेशन साइलेंटली सेविंग्स को डिस्ट्रॉय करती है। बैंक में पैसा सेम दिखता है
बट परचेसिंग पावर बहुत कम हो जाती है। अगर कंपनी कॉस्ट प्रेशर फील करे तो हायरिंग स्लो होती है, इंक्रीमेंट रिड्यूस होते हैं और लेऑफ्स इंक्रीज हो जाती है। और ये ऑलरेडी ग्लोबली मल्टीपल सेक्टर्स में विजिबल है। और अगर आपको लग रहा है कि इकोनॉमिक प्रेशर सिर्फ हेडलाइंस तक लिमिटेड होता है तो हिस्ट्री कुछ और कहती है। श्रीलंका क्राइसिस 2022 में श्रीलंका का इकोनॉमिक कोलैप्स दुनिया के लिए शॉक था। इनिशियली लोगों को लगा था टेम्परेरी प्रॉब्लम है, बट रियलिटी बहुत डेंजरस थी। श्रीलंका हेवली इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट था, फ्यूल, फूड, मेडिसिन्स, एसेंशियल्स, लेकिन कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रैपिडली खत्म होने लगा। टूरिज्म कोलैप्स हुआ, डेब्ट प्रेशर बढ़ा, डॉलर शॉर्टेज हुआ और जब कंट्री के पास इनफ डॉलर्स नहीं बचा तो वो बेसिक इंपोर्ट्स भी अफोर्ड नहीं कर पाई। पीपल फ्यूल के लिए किलोमीटर लॉन्ग लाइंस में खड़े थे। इलेक्ट्रिसिटी कट्स 10 से 12 घंटे तक होने लगा। मेडिसिन शॉर्टेज होने लगी। फूड इन्फ्लेशन एक्सप्लोड होने लगा और नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली सर्वाइवल मोड में आ गई। एक पॉइंट पर सिचुएशन इतनी एक्सट्रीम हो गई कि पब्लिक प्रेसिडेंशियल पैलेस तक पहुंच गए थे। इवेंचुअली श्रीलंका को IMF बेलआउट लेना पड़ा, टैक्सेस इंक्रीज करना पड़ा, इंपोर्ट्स कंट्रोल करने पड़े, स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़े। रिकवरी अभी भी स्लो और पेनफुल है। लेसन, इकोनॉमिक प्रेशर्स को इग्नोर करना बहुत डेंजरस हो सकता है। अर्जेंटीना क्राइसिस। अब अर्जेंटीना का क्राइसिस और भी स्कैरी था क्योंकि ये स्लोली डिकेड्स तक बिल्ड हुआ। गवर्नमेंट एक्सेसिव मनी प्रिंटिंग करती रही, डेब्ट कंटिन्यूअसली बढ़ता गया और करेंसी वीक होती गई और इन्फ्लेशन अनकंट्रोलेबल हो गया। एक टाइम पर इन्फ्लेशन 100% प्लस करोड़ का हो गया था। इमेजिन करो, आज ₹100 की चीज फ्यू मंथ्स के बाद 100 से 200 बढ़ जाती है। लोगों की सैलरीज इन्फ्लेशन को कैच नहीं कर पा रही थी। मिडिल क्लास की सेविंग्स ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। लोगों का बैंक्स और करेंसी पर ट्रस्ट बिल्कुल उठ गया था और जब सिटीजन्स करेंसी पर ट्रस्ट लूज कर देते हैं तो इकोनॉमी साइकोलॉजिकली अनस्टेबल हो जाती है। अर्जेंटीना ने इंटरेस्ट रेट्स एग्रेसिवली इंक्रीज किया, स्पेंडिंग्स कट किए, IMF सपोर्ट लिया और करेंसी रिफॉर्म्स ट्राई करने लगे। बट इवन टुडे कंट्री फुली स्टेबल नहीं हो पाई। एक बार इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस सोसाइटी में एंटर कर जाए तो डैमेज रिजर्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अब हम टर्की का एग्जांपल लेते हैं। टर्की के केस में मिडिल क्लास के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्की में करेंसी लीरा रैपिडली वीकेन होने लगी, इन्फ्लेशन एक्सप्लोड हुआ, इंपोर्टेड गुड्स एक्सटर्नली एक्सपेंसिव हो गए और फॉरेन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस गिर गया और रिजल्ट मिडिल क्लास की परचेसिंग पावर कोलैप्स हो चुकी थी। लोग ऑफिशियली एम्प्लॉयड थे बट फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। रेंट इंक्रीज, फूड प्राइस इंक्रीज, यूटिलिटी बिल्स इंक्रीज, सैलरी सेम लग रही थी बट रियल लाइफ अफोर्डेबिलिटी बहुत ज्यादा हार्ड हो चुका था। और यही इन्फ्लेशन का सबसे डेंजरस पार्ट होता है, इट साइलेंटली डिस्ट्रॉयज योर नॉर्मल लाइफ। टर्की ने इंटरेस्ट रेट पॉलिसीज चेंज की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की कोशिश की, करेंसी स्टेबलाइज करने का मेजर्स लिया, सिचुएशन इंप्रूव हुई बट ट्रस्ट डैमेज होने के बाद रिकवरी स्लो रहता है। अब इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, इंडिया श्रीलंका या अर्जेंटीना नहीं है। इंडिया की इकोनॉमी मच लार्जर और स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्गर है। फॉरेन रिजर्व भी कलेक्टिवली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है बट इकोनॉमिक वार्निंग साइंस को इग्नोर हम नहीं कर सकते क्योंकि एवरी क्राइसिस इनिशियली इम्पॉसिबल लगता है अंटिल सडनली इट बिकम्स रियलिटी। अब ये सिर्फ इकोनॉमी का इशू नहीं है, इट बिकम्स अ सोशल इशू। फाइनेंशियल स्ट्रेस डायरेक्टली इफेक्ट करता है मैरिजेस, फर्टिलिटी रेट्स, मेंटल हेल्थ, फैमिली रिलेशनशिप्स, हैप्पीनेस लेवल। इसीलिए ग्लोबली यंग जनरेशन इंक्रीजिंगली होपलेस फील कर रहे हैं क्योंकि सर्वाइवल एक्सपेंसिव होता जा रहा है। इमेजिन एक नॉर्मल इंडियन सैलरीड एम्प्लॉय, सैलरी जिसका 70,000 से 1 लाख तक है, आउटसाइड वर्ल्ड को लगता है स्टेबल है बट रियलिटी होम लोन, पेरेंट्स हेल्थ केयर, चिल्ड्रन एजुकेशन, इंश्योरेंस, EMIs एंड मिनिमल सेविंग्स। अब इमेजिन एक सडन ले ऑफ या मेजर हॉस्पिटल बिल या प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लेशन, पूरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कोलैप्स हो सकती है। और यह स्टोरी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, करोड़ों ऑफ इंडियन फैमिलीज की ये रियलिटी है।
जब मिडिल क्लास इनसिक्योर फील करती है तो सिर्फ इकोनॉमी इफेक्ट नहीं होती, इंटायर सोसाइटी का माइंडसेट चेंज हो जाता है। पीपल स्टॉप टेकिंग रिस्क, इनोवेशन स्लोज होते हैं, ड्रीम्स श्रिंक होता है और कंजम्पशंस फॉल्स होते हैं, फियर बढ़ता है और इवेंचुअली एक सोसाइटी एम्बिशियस नेचर से सर्वाइवल नेचर बनने लगता है। और हिस्ट्री में किसी भी कंट्री के लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिडिल क्लास से ही डिसाइड होती है। लेकिन इसका मतलब पैनिक नहीं है, स्मार्ट प्रिपरेशन इज द आंसर। प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या हो सकता है? इमरजेंसी फंड बिल्ड करो, अननेसेसरी ईएमआई को अवॉइड करो, स्किल्स अपग्रेड करो, सिंगल इनकम डिपेंडेंसीज को रिड्यूस करो, हेल्थ इंश्योरेंस लो, सेविंग्स डिसिप्लिन बिल्ड करो, इमोशनल स्पेंडिंग रिड्यूस करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान को समझो। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी डेंजरस होती है बट फाइनेंशियली अवेयर पीपल बेटर सर्वाइव करते हैं। शायद वार्निंग सिर्फ पेट्रोल या गोल्ड को लेकर नहीं है, शायद वार्निंग थी कि दुनिया रैपिडली अनस्टेबल हो रही है और आने वाले टाइम में सबसे वैल्यूएबल चीज पैसा नहीं, फाइनेंशियल रेजिलेंस होगी। क्वेश्चन ये नहीं है क्राइसिस आएगा या नहीं, क्वेश्चन ये है क्या मिडिल क्लास प्रिपेयर्ड है।